नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घड़ी के बारे में जो कभी देश की धड़कन हुआ करती थी। एक घड़ी जो समय बताने के साथ साथ भारत के गौरव और आत्मनिर्भरता की पहचान बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HMT घड़ियों के बारे में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के उस विरासत के बारे में जिसने भारत देश के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन क्या आपको पता था कि जो ब्रांड एक दिन आसमान छू रही थी वो गुमनामी में कहीं खो जाएगा। टाइम कीप्स ऑन टिकिंग, लेकिन क्या आपको पता है कि HMT ब्रांड की स्टोरी में टाइम ने कहां आके HMT का साथ छोड़ दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं HMT वॉच के गौरवशाली इतिहास और दुखद अंत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल था 1953। भारत देश आज़ादी के बाद अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी यही मानना था और उनका भी यही सपना था एक्चुअली कि भारत ना सिर्फ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत देश दुनिया के साथ कदम मिला के चले। तो इसी सपने को साकार करने के लिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स की नींव रखी गई थी। शुरुआती दौर में यह कंपनी सिर्फ मशीन टूल्स में फोकस करती थी, लेकिन 1961 वो साल था जब इस कंपनी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। HMT ने जापान के मशहूर कंपनी सिटीजन के साथ कोलैबोरेशन किया और साथ में इन दोनों ने मिलकर बेंगलोर में अपनी पहली रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। पहली घड़ी का उद्घाटन खुद नेहरू जी ने किया था और इस वॉच का नाम उन्होंने रखा था जनता, एक ऐसा नाम जो भारत के आम लोगों के लिए था। इस घड़ी की खास बात यह थी कि यह सस्ती थी, मजबूत थी और खासकर भारतीय परिस्थितियों के लिए एकदम परफेक्ट थी। देखते ही देखते इस वॉच ने सारे भारतीयों का दिल जीत लिया और जनता एक लोकप्रिय नाम और एक लोकप्रिय ब्रांड बन के सामने आया। 1960 और 70 का दशक HMT घड़ियों के लिए काफ़ी सुनहरा दौर था। उस समय पर भारत देश में घड़ी का मतलब ही HMT माना जाता था। टाइम कीपर्स टू द नेशन यानी राष्ट्र के समय साधक, यह नारा हर भारतीयों के दिलों में बस चुका था। HMT watches, the timekeepers to the nation. HMT की घड़ियां भारतीयों के हर खास मौके का हिस्सा हो गई थी। भले ही वो किसी की शादी हो, ग्रेजुएशन हो या फिर किसी की नई नौकरी हो, HMT वॉचेस को एक काफ़ी अच्छे तोहफे के रूप में माना जाने लगा था। HMT घड़ियों की और एक खास बात ये थी कि उनके जितने भी प्रोडक्ट लाइनअप थे उनके नाम में काफ़ी भारतीयता झलकती थी, जैसे कि HMT पायलट, HMT सोना, जवान, जनता, कंचन, कोहिनूर एक्सेट्रा। इनमें से एक मॉडल HMT कंचन तो इतना फेमस हो गया था कि उसे दहेज घड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि उस वॉच को शादियों में एज ए गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इन सब के अलावा HMT ने रेलवे, वायुसेना और सेना के लिए भी काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च किए, जिसकी वजह से HMT घड़ियों का रुतबा एकदम से बढ़ गया और 1980 के आते आते कंपनी का इंडियन वॉच मार्केट में करीब 90% मार्केट शेयर हो चुका था। उस वक्त पे HMT वॉच का होना एज अ स्टेटस सिंबल देखा जाता था और ये वॉच ब्रांड इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाने लगा था। कंपनी ने टेक्निकल फील्ड में भी अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा। 1972 में उन्होंने अपना सेकंड वॉच फैक्ट्री इनॉग्रेट किया, जिसमें उनका मेजर फोकस HMT ऑटोमेटिक वॉचेस की तरफ था। The unit number 2 at Bangalore is for the production of the more sophisticated automatic watches, for which there is a steady increasing public demand. 1980s के आते आते कंपनी ने अपना फर्स्ट क्वार्ट्ज वॉच भी लॉन्च कर दिया था, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता शायद क्वार्ट्ज वॉच के लिए उतना रेडी नहीं थी फ्रॉम HMT कंपनी, इसीलिए उनको क्वार्ट्ज वॉच थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था उस टाइम पे और उनका सेल थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना HMT की मैकेनिकल वॉचेस बिका करती थी। इसी कारणवश भले ही उनका क्वार्ट्ज में उतना सेल ना रहा हो, बट मैकेनिकल वॉच सेगमेंट में दे वर स्टिल नंबर 1 इन द कंट्री। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के शुरुआत में भारत देश के अंदर काफ़ी सारे बड़े आर्थिक बदलाव आए। इनफैक्ट 1991 के आर्थिक सुधार के कारण कई सारे विदेशी कंपनी भी अब भारत के मार्केट में एंटर करने लगे थे। साथ ही साथ 1984 में टाटा ग्रुप ने भी अपना वॉच ब्रांड टाइटन मार्केट में लॉन्च कर दिया था। Tata presents Titan Quartz, an international collection of over 150 fine quartz watches.
उस वक्त टाइटन क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी के वॉचेस बनाता था और न्यू डिज़ाइंस को मार्केट में लेके आया था, जिसकी वजह से उस टाइम के लोगों को टाइटन के वॉचेस काफ़ी पसंद आने लगे थे। HMT ने भी कंपटीशन को समझते हुए काफ़ी सारे क्वार्ट्ज घड़ियाँ बनाई, लेकिन उनका प्राइम फोकस अभी भी मैकेनिकल वॉचेस में ही था, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी गलती साबित हुई। जहां टाइटन अपने आधुनिक मार्केटिंग और आधुनिक डिज़ाइंस को लेकर धीरे धीरे मार्केट पे कैप्चर कर रहा था, वहीं दूसरी ओर विदेशी ब्रांड्स जैसे कि कैशियो, सिटीजन, टाइमेक्स और कई सारे स्विस वॉचेस इंडियन मार्केट में एंटर कर चुके थे। इस कटथ्रोट भरे कंपटीशन में HMT की सादगी और मजबूती वाले वॉच अब पुराने ज़माने के लगने लग गए थे और लोगों को टाइमेक्स और दूसरे ब्रांड्स के क्वार्ट्ज वॉच विच केम विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गए थे। 1994 में HMT घड़ियों को पहली बार लॉस देखना पड़ा, जिससे कि वो कभी उभर नहीं पाई। इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन काफ़ी गिर गया, उनके मार्केटिंग में काफ़ी गिरावट आ गई और साथ ही साथ नए डिज़ाइंस मार्केट में लॉन्च करने की देरी। इन सब रीजंस की वजह से HMT इन कंपैरिजन टू अदर वॉच ब्रांड काफ़ी पीछे चली गई थी। साल 2000 के बाद कंपनी की हालत और ख़राब हो गई, लॉसेस बढ़ते जा रहे थे और सन 2012-13 के आसपास कंपनी के लॉसेस 1600 करोड़ के आसपास पहुंच चुके थे। हालांकि सरकार ने कई बार इस कंपनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसी कारणवश साल 2014 में सरकार ने डिसाइड किया कि HMT की जो वॉच डिवीज़न है उसको बंद कर दिया जाएगा और साल 2016 में इसकी आखिरी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बंद हो गई। एक समय पर जिस ब्रांड ने करीब 10 करोड़ लोगों को घड़ियां बेची थी, अब वो ब्रांड सिर्फ यादों में रह चुकी थी। हालांकि इस कंपनी ने 2019 में कुछ ऑनलाइन सेल्स करके कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश भी सफल नहीं हुई। आज के डेट में HMT वॉचेस कलेक्टर्स के लिए एक नॉस्टैल्जिया बन के रह गई है। साथ ही साथ बेंगलोर में HMT वॉच का एक म्यूज़ियम बनाने की बात चल रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस महान ब्रांड के विरासत के बारे में नॉलेज मिल सके। HMT की कहानी सिर्फ एक वॉच ब्रांड की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भारत देश की जो आज़ादी के बाद अपने सपनों को सच करने में जुटा था। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि वक्त के साथ बदलना कितना ज़रूरी है। आज भले ही HMT वॉच ब्रांड मार्केट से गायब हो चुका हो, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में ये ब्रांड हमेशा ज़िंदा रहेगा, एक ऐसे वॉच ब्रांड के रूप में जो कभी भारत देश की धड़कन हुआ करती थी। तो दोस्तों दैट वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि क्या आपके पास कोई HMT वॉचेस है या फिर HMT वॉचेस से जुड़ी कोई यादें हैं, या सो फील फ्री टू मेंशन दैट इन माय कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं टेक्नो गपशप। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।